ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कौन हो? ब्रह्मा जी ने पूछा विष्णु से तुम कौन हो? तो विष्णु भगवान ने कहा स्वागतम स्वागतम वत्स पितामह महाद्युते निर्भयो भवदास्येहं सर्वा कामान्न संशय। विष्णु बोले वत्स तुम्हारा स्वागत है। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा, मैं बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला और ये नौजवान मुझसे कह रहा है वत्स बेटे, ये कैसे हो रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मुझे बेटा क्यों कह रहे हो? देखते नहीं मैं पितामह हूं। तो बेटे तुम दुनिया के पितामह हो लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं मैं हूं। और वो मैं की लड़ाई हो गई। सारी लड़ाई मैं की तो है, अहंकार की लड़ाई है, मैं बड़ा। और इस प्रकार उनमें युद्ध होने लगा। और कल जैसा कि कल वर्णन हो चुका है, अग्नि स्तंभ पैदा हुआ, अग्नि लिंग पैदा हुआ। ब्रह्मा जी ऊपर, विष्णु जी नीचे गए, छोर नहीं मिला। केतकी के पुष्प ने झूठी गवाही दी और ब्रह्मा जी को पूजा से रहित कर दिया गया। स्तुति करने पर पुनः उन्हें पुष्कर में स्थान मिला और यज्ञों में स्थान मिला। यज्ञ तुम्हारे बिना नहीं होंगे। लेकिन वो जो भैरव पैदा हुए थे उस समय, तो उन्होंने भगवान विष्णु को अपना ज्ञान दिया, उपदेश दिया। और इस प्रकार कहते हैं वो रुद्र त्रिया भिन्नो ययो विष्णु ब्रह्म विष्णु हराख्या सर्ग रक्षालय गुणे निष्कलो हम सदा हरे। शिव बोले मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं। शिव प्रकट हुए अग्निलिंग में से, फिर साक्षात शिव भी प्रकट हो गए ना। और वो कहते हैं कि तुम व्यर्थ लड़ रहे हो। अरे तुम दोनों को मैंने पैदा किया है। यूं मानो बाएं अंग से विष्णु पैदा हुए हैं, दाहिने अंग से ब्रह्मा पैदा हुए हैं और भ्रू मध्य से रुद्र पैदा हुए हैं। उस जो तुम्हारे भ्रू भाग से पैदा होगा रुद्र, वो साक्षात मेरा ही रूप होगा, पूर्ण शिव रूप होगा। मेरे आदेश से ब्रह्मा सृष्टि करता होगा। ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे, विष्णु पालन करेंगे और जो रुद्र मेरा स्वरूप होगा वो संहार करेगा। और देखो जो ये उमा परमेश्वरी है, जो आदि शक्ति है, ये प्रकृति देवी है। इसलिए ये तस्यास्तु शक्तिर्वा देवी ब्राह्मणं सा भजिष्यति अन्या भक्ति पुनस्तत्र प्रकृते संभविष्यति। ये जो आदि शक्ति है ये वाग देवी के रूप में ब्रह्मा की शक्ति रहेगी और लक्ष्मी के रूप में विष्णु की शक्ति रहेगी और काली के नाम से जो ये मेरा अंश रुद्र है इसकी शक्ति रहेगी। विष्णु भगवान बोले हे प्रभु, विष्णु भगवान कह रहे हैं, बहुत ध्यान देने की बात है। अब विष्णु भगवान जो कह रहे हैं उससे देखो आजकल सांप्रदायिकता को लेकर के बहुत जहर फैलाया जा रहा है। यहां भी सांप्रदायिकता है।
हमारी सांप्रदायिकता इस तरह की होती है। मम भक्तस्य यः स्वामिन् तव निंदा करिष्यति तस्यैवे निरये वासं प्रयच्छ नियतं ध्रुवम्। भगवान विष्णु कहते हैं शिव से कि प्रभो, अगर मेरा भक्त आपकी निंदा करे, अगर मेरा भक्त आपकी निंदा करे तो वो जन्म जन्मांतर तक नरकों में पड़ा रहे, उसको मेरा भक्त कहलाने की अधिकार नहीं है उसको। ये भगवान विष्णु ने कहा। संप्रदाय की बात हो रही थी हमारे यहाँ। जिस दिन भारत भूमि का वर्णन आएगा इस पुराण में, हमारे 18 पुराण में जम्बूद्वीप और भारतवर्ष का बहुत विशद वर्णन है। अधिकतर कथावाचक उसको छूते ही नहीं है, लेकिन अपनी कथा में ये विशेष रूप से इसको रेखांकित किया जाता है कि हमारे शास्त्रों में हमारे भारतवर्ष का क्या स्थान है। उस समय ये पता लगेगा कि ये संप्रदाय क्या है। संप्रदाय, भारतीय संप्रदायों में शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, फिर बाद में जैन संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है। ये भारत के संप्रदाय हैं। और भारत के संप्रदायों की विशेष बात यह है, विश्व में कहीं नहीं है ऐसा। विचारों की जैसी स्वतंत्रता यहां है वैसी तो विश्व में कहीं भी नहीं है। यहां देखो ना, आप खुद विष्णु भगवान शिव से कह रहे हैं कि मेरा भक्त यदि आपकी आलोचना करे, आपकी निंदा करे, तो जन्म जन्मांतर तक वो नरकों में पड़ा रहे। ये शैव और वैष्णव संप्रदाय की एकता है। शक्ति के बिना शिव अधूरा है। ये शाक्त और शैव संप्रदाय की एकता है। और वर्तमान में हम देखें तो अग्रवाल समाज है, यहां भी पर्याप्त मात्रा में हर कहीं है। कहीं कहीं अग्रवाल समाज जैन दर्शन में दीक्षित भी हो गए हैं। अब वहां क्या होता है कि पूरा परिवार वैष्णव है। अग्रवालों में पूरा परिवार वैष्णव है, लेकिन उनके बहू आ गई जैन दर्शन की, जैन मत को मानने वाली। अब अग्रवाल तो देखो, सनातन संस्कृति में तो किसी को भी मानो, बाबा बाबा सब कहे, माता कहे न कोई, और बाबा के दरबार में माता करे सो होई। तो यहां कोई माताजी को मानता है तो वो शक्ति का उपासक है, पिताजी को मानता है तो वो शिव का उपासक है, विष्णु को मानता है तो वो विष्णु का उपासक है, वैष्णव है। और आ गई जैन दर्शन में पली बड़ी बहू, तो वहां जैन दर्शन भी बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा है। ये हमारी सांप्रदायिकता है। कहीं कोई एक ही घर में सारे संप्रदाय, कोई समस्या नहीं है। ये भारत की सांप्रदायिकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मैं कह रहा हूं वही सच है, बाकी कुछ भी सच नहीं है। समस्या वहां पैदा होती है। कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर तावकस्त्वद्गत प्राण त्वच्चित्तोऽहं सदा मृड। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी साधना, मेरा कर्म सफल हो। विष्णु भगवान ने और ब्रह्मा जी ने शिव जी से आशीर्वाद लिया कि प्रभु, आपने जो हमें कर्म बताए हैं उसमें हम सफल हो जाएं, ऐसा आशीर्वाद दें। और भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद देते हैं और अंतर्ध्यान होते हैं। नारद जी कहने लगे, विधे विधे
महाभाग धन्यस्त्वं सुरसूत्तमा श्रविताद्याद्भुता सेवा कथा परम पावनी। किस प्रकार ये सृष्टि का विस्तार किस प्रकार हुआ ये बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसा कि मैंने बताया कि विराट अंड हुआ 24 तत्वों का, कठिन तप किया ब्रह्मा ने। फिर विष्णु प्रकट हुए, वर मांगने पर ब्रह्मा ने कहा ये 24 तत्वों का अंड तो बना दिया लेकिन ये चैतन्य नहीं हो रहा है, अब क्या करें। विष्णु भगवान उसमें प्रवेश कर गए और सहस्त्रों शीश बाहु चरणों से अंड में व्याप्त हो गए। सप्त लोकों में व्याप्त उनमें कैलाश सबसे ऊपर हुआ। ब्रह्मांड एवं वैकुंठ का भी जब नाश हो जाता है तो कैलाश का नाश नहीं होता। और मैं सृष्टि की रचना करने लगा। तो सबसे पहले पाप की सृष्टि हुई, अविद्या जो अंधकार प्रधान है, तम प्रधान है। स्थावर पदार्थों की सृष्टि हुई। फिर आड़े तिरछे चलने वाले जीवों की सृष्टि हुई। फिर अंत में द्विजात्मक सृष्टि हुई जिसमें सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये पैदा हुए। और फिर ऊर्ध्वगामी वैरागी, सृष्टि वृद्धि में उनकी रुचि नहीं थी क्योंकि वो तो सन्यासी थे जन्म से। तो मुझे क्रोध हुआ और नेत्रों से जल बिंदु गिरे। विष्णु की सम्मति से, शिव संतोष हेतु मैंने तप किया और तपस्या की स्थिति में अर्धनारीश्वर प्रकट हुए और मैंने उन्हें भी सृष्टि के लिए कहा और उन्होंने रुद्र की सृष्टि की और रुद्रों ने तबाही मचाना शुरू कर दिया, चारों तरफ मार काट, धुआं धूम। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे ठहर जाओ, रुक जाओ। फिर पंच तत्व आदि की सृष्टि की, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि को उत्पन्न किया और इस प्रकार अंत में अपने शरीर को 2 रूपों में विभाजित कर दिया ब्रह्मा जी ने, पुरुष और स्त्री के रूप में। पुरुष स्वयंभू मनु और स्त्री शत्रुपा। और यहां से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। शत्रुपा के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए थे। 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। और आकुति प्रजापति को और रुचि देवहूति कर्दम को दे दी। प्रसूति प्रजापति दक्ष को ब्याही गई। उनकी संतान परंपरा से समस्त जगत व्याप्त हो गया। दक्ष के 60 कन्याओं में 10 धर्म को, 27 चंद्रमा को। अब ये जो रूपक है ना, 27 चंद्रमा को, 27 नक्षत्र होते हैं और चंद्रमा 27 नक्षत्रों पर परिभ्रमण कर लेता है तो 1 महीना पूरा होता है। यानी ये काल गणना है। एक नक्षत्र पर लगभग 2.25 दिन एक नक्षत्र पर रहते हैं चंद्रमा और उस हिसाब से काल गणना होती है। सूर्य 1 महीने 1 राशि पर रहते हैं, ये भी काल गणना का एक तरीका है। और गुरु 13 महीने 1 राशि पर रहते हैं, ये काल गणना है। हर ग्रह का अपना अपना अक्ष है और उतने समय में ये अपना चक्र पूरा कर लेते हैं। और इस चक्र को गणना करके, सूक्ष्म गणित करके, आज के 1000 साल पहले आज के दिन कौन सा ग्रह किस स्थिति में था, ये सब पता लगाया जा सकता है। ये हमारा वैदिक गणित है, ये हमारा ज्योतिषीय गणित है। 27 कन्याएं जो नक्षत्रों के नाम से हैं, ये चंद्रमा को दी, 13 कश्यप को। इस प्रकार इन संतानों से चराचर जगत व्याप्त हो गया। और तब दक्ष के यहाँ साक्षात शिवा ने सती रूप में अवतार लिया। बोलिए माता सती मैया की। जिसने तप करके शिव को पति रूप में पाया था, किंतु पिता के यज्ञ में
शिव का अपमान देख करके शरीर त्याग दिया था और पुनः तपस्या करके शिव को प्राप्त किया था। तस्या नामान्यनेकानि जातानि च मुनीश्वर कालिका चंडिका भद्रा चामुंडा विजया जया चामुंडा विजया जया। वो माता कालिका चंडिका भद्रा चामुंडा विजया जया। और इस प्रकार शिव शिवा कैलाश में रमण करते हैं। नारद जी कहने लगे कि प्रभु मुझे ये बताइए कि किस समय भगवान कैलाश में गए थे, कैलाश में कब गए थे ये? शिव रूप श्री हरि ने क्या किया ये मुझे बताओ। तो नारद जी ने जब ऐसा पूछा तो ब्रह्मा जी भगवान शिव का ध्यान करने लगे। भगवान शिव की कोई भी लीला तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक उनका ध्यान नहीं किया जाए। आइए हम भी उनका ध्यान करें और भगवान शिव पार्वती की लीला में प्रवेश करें। हे नाथ काशी, हे नाथ काशी पति आदिदेवा, हे विश्वनाथ, हे गौरीनाथ, हे विश्वनाथ, हे गौरीनाथ। हे नाथ काशी, हे नाथ काशी पति आदिदेवा, हे विश्वनाथ, हे गौरीनाथ, हे विश्वनाथ, हे गौरीनाथ, हे गौरीनाथ। हे नाथ काशी, हे नाथ काशी पति आदिदेवा, हे नाथ काशी पति आदिदेवा, हे विश्वनाथ, हे गौरीनाथ, हे विश्वनाथ, हे गौरीनाथ। हे नाथ काशी, हे नाथ काशी पति आदिदेवा, हे विश्वनाथ, हे गौरीनाथ, हे विश्वनाथ, हे गौरीनाथ। अब जो ये आख्यान आ रहा है ये भी भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है और ये भी वर्णन करता है कि भगवान शिव की कृपा से क्या नहीं हो सकता। एक ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण पुत्र हुआ लेकिन व्यभिचारी हो गया, जुआनी हो गया, चोर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ब्राह्मण का पुत्र, विद्वान का पुत्र होते हुए भी और लेकिन एक संयोग से उसने अपने कपड़े जला करके और मंदिर में उजाला किया और उसको भगवान का लोक मिल गया, भगवान का साक्ष्य मिल गया, भगवान का मित्र बन गया। ये वो कथा है।
आसी कांपिल्ले नगरे सोमया निज कुलो भव दीक्षितो यज्ञयताक्षो यज्ञ विद्या विशारद कांपिल्ले नगरे सोमया निज कुलो भव दीक्षितो यज्ञयताक्षो यज्ञ विद्या विशारद हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ काशी पति आदिदेवा हे नाथ काशी पति आदिदेवा श्री गंगाधर हे गौरीनाथ हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी आशुतोष तुम अवधर दानी आशुतोष तुम अवधर दानी करिए कृपा दीन जन जानी करिए कृपा दीन जन जानी उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना हे नाथ काशी पति आदिदेवा हे नाथ काशी पति आदिदेवा हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हर 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 महादेव 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 हर हर महादेव। बोली विश्वनाथ दरबार की जय हो। कामपिल्य नगर में सोमयाजी के कुल में अच्छा विख्यात ब्राह्मण
विद्वानों में जिनका बड़ी प्रतिष्ठा थी, ऐसे ब्राह्मण, उनके घर में एक यज्ञदत्त नाम का पुत्र पैदा हुआ। इतने विद्वान कुल में पैदा हुआ, लेकिन वो जो पिता थे वो वेद वेदांग में निष्णात, चतुरंगिणी, चतुर और कीर्तिमान थे, जो ये यज्ञदत्त थे। यज्ञदत्त जो ब्राह्मण थे, आसीत् गुणनिधिर्नाम्ना दीक्षितस्य सवेसुत क्रतोपनयनसृष्टो विद्या जग्राह भूरिश। इसी यज्ञदत्त का एक गुणनिधि नाम का एक पुत्र था। यज्ञदत्त का गुणनिधि नाम का पुत्र था। 8 वर्ष की अवस्था में ही उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। पिता ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, बेचारे ने यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। वेद पढ़ाने के लिए गुरुकुल में रख दिया। यही कर सकते हैं, स्कूल में, विद्यालय में भर्ती करा सकते हैं। पढ़ना पढ़ाना तो खुद बच्चे का काम है, लेकिन माताओं की जिम्मेदारी है सुनना ध्यान से, बच्चे कैसे बिगड़ते हैं। बच्चों के बिगड़ने में 70% भूमिका माताओं की होती है। पिता अनुशासन भी करना चाहता है तो माता बचा लेती है कि अरे रे, वो कहीं भी गया होगा, फिल्म देखने गया होगा, तो भी कहेगी कि नहीं नहीं, वो दोस्त के पास पढ़ने गया है। अब पिता बेचारा सोचेगा भाई दोस्त के पास पढ़ने गया होगा। 8 साल की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया। देव योग से वो जुआरियों की संगत में पड़ गया। जुआ खेलने की उसको दुर्व्यसन लग गया। माता से धन लाला करके, माता से, मां आज मुझे 5 रुपए चाहिए। हाँ बेटा, अकेला बेटा, इकलौता बेटा है, 5 रुपए क्या है तेरे लिए, तू 10 ले बेटा। जा करके जुआ में खेल करके हार करके फिर आ जाए, माँ वो 10 रुपए तो खत्म हो गए और दे। और माता रुपए देती रही, वो लुटाता रहा। संत्यात ब्राह्मणाचार संध्या स्नान परागमुख निंदको वेदशास्त्राणां देव ब्राह्मण निंदक। दुष्टों के संग में अगर कोई रहेगा तो सद्गुण तो आएंगे नहीं। जैसी संगति होगी तो रंग नहीं तो वर्ण तो आएगा ही आएगा। तो अब वो ब्राह्मण धर्म से अलग हो गया, ब्राह्मण धर्म को छोड़ दिया उसने एक तरह से। जो आचार विचार ब्राह्मण के होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सोच स्नान से निवृत्त होकर के संध्या वंदन करना, भगवान का नाम लेना, अपना गायत्री जाप करना, इन सबसे परागमुख हो गया। और ये तो नहीं किए तो नहीं किए, लेकिन जो संध्या वंदन करते हैं उनकी मजाक और बनाना। ये देखो बड़े पंडित हो रहे हैं, बगुले भगत हो रहे हैं, उनकी मजाक और बनाना, शास्त्रों की निंदा करना, देवताओं की निंदा करना, ये उनका काम हो गया। और तब एक दिन माता को पता लग गया। अब तक तो माता लाड में, भाई मेरा लाडला मेरा लाडला मेरा लाडला, लेकिन उसको पता लग गया कि मेरा धन जाता कहाँ है। अब तो हाथ से जो दे वो तो दे, लेकिन वो माता की जानकारी के बिना भी उसके गले में से निकाल करके ले जाता। माता पूछती मेरा पैसा कहाँ गया, तो मना कर देता। एक दिन पकड़ ही लिया माँ ने कि अरे
तू ही ले जाता था मेरा पैसा। बेटा कहाँ जाता है, क्या है? पता करने पर उसको पता लग गया कि ये जुआ खेलने लग गया। तो एक दिन समझा करके पास बिठा करके उसने कहा, बेटा तू पिता के पास क्यों नहीं जाता? बेटे पिताजी के साथ लग, कुछ कर्मकांड सीख जाएगा तो ये लोग और वो लोग दोनों सुधर जाएंगे। विद्वान पंडित हैं बेटा तेरे पिताजी, बड़ी प्रतिष्ठा है समाज में, और तेरे इन कर्मों के कारण उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। और तेरे नाना भी देख, तेरे नाना भी बहुत बड़े विद्वान हैं, और उन विद्वानों की क्या रहेगी बेटा? अपन ब्राह्मण हैं, अपन को ये कर्म शोभा नहीं देते। इस प्रकार से समझाया, लेकिन ये माता ने बहुत देर में समझाया। पहले तो बिगाड़ दिया, और इतना बिगाड़ दिया कि अब वापस लौटना ही संभव नहीं था। माता ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया, लेकिन चिकने घड़े पर पानी नहीं तैरता। यदा यदैव तां प्रच्छे दये गुणनिधि श्रुत न दृश्यते मया गेहे कल्याणी विदधाति किम्।